बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फरीद एंड यू आर वाचिंग आर्की डिज़ाइनो। आर्की डिज़ाइनो की आज इस वीडियो के अंदर हम आपको हमारा जो रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 5 मरला का रेजिडेंशियल हाउस के ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट नंबर 2 एंड प्लॉट नंबर 52 एंड 54, बेसिकली हमारा ये डुप्लेक्स हाउस प्रोजेक्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही शुरू हुआ और साथ ही मुकम्मल हुए दोनों घर। तो उन दोनों में से एक घर का आज हम आपको डिटेल विजिट कराएंगे और उसके साथ जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है या कि जो हमने किस किस्म का मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया है वो साथ आपको बताएंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर का बताता चलूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 3-4 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो कि गौर तलब होते हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल या किस क्वालिटी की वो चीज़ या मटेरियल वो यूज़ हुआ है। सबसे पहले आता है इसका स्टील। इसके अंदर हमने इत्तेफाक का और फारूक स्टील यूज़ किया है ग्रेड 40 का, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो रिक्वायर्ड नहीं है ग्रेड 60। बेसिकली आमतौर पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर ग्रेड 60 रिकमेंडेड होता है, तो जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उनके अंदर ग्रेड 40 ही रिकमेंडेड होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर की तरफ से। तो एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स डायरेक्शन हमने ग्रेड 40 का स्टील यूज़ किया है जो कि इत्तेफाक और फारूक का है। उसके अलावा जो सीमेंट है वो टॉप क्वालिटी का सीमेंट फौजी सीमेंट हमने यूज़ किया है थ्रू द प्रोजेक्ट, और जो ब्रिक है वो PR1 चकवाल की फुल साइज ब्रिक हमने यूज़ की है। अब चलिए मैं आपको फिनिशिंग आइटम्स बताता हूँ कि फिनिशिंग के अंदर हमने कौन कौन से आइटम किस किस क्वालिटी की या किस किस क्लास की हमने यूज़ की है। सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस डोर है वो सॉलिड वुड का डोर है, येलो पाइन वुड की उसके अंदर यूज़ की गई है और उसके ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन बनाया गया है जो कि आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा होगा। उसके साथ जो बाकी जो दरवाजे हैं मेन एंट्रेंस डोर वो सॉलिड वुड का है, येलो पाइन वुड का है। बाकी जो डोर्स हैं वो इंजीनियर डोर है, यानी कि उनका जो फ्रेम है वो येलो पाइन वुड का है और उसके अंदर जो शीट्स हमने MDF या आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर MDF लगाते हैं, HDF लगाते हैं, हमने उसके अंदर HDF शीट लगाई है जो MDF से बेहतर होती है, वाटर रेजिस्टेंट शीट होती है। MDF जो है जो HDF शीट होती है वो MDF से बहुत दर्जे बेहतर होती है क्योंकि वो अपने अंदर पानी के असरात के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखती है। तो इसी वजह से ये जो MDF शीट है उसे डबल कास्ट करती है। तो जो बाकी जो दरवाजे हैं वो इंजीनियर डोर्स हैं। ये जी प्राइम की स्विच बोर्ड्स और सॉकेट्स हमने यूज़ किए हैं, जिस तरह के आपको मैं एक लाइव डेमो दे रहा हूँ। ये बड़ी फ्रेंडली यूजेज है और ये बड़ी कंफर्टेबल है और सबसे बड़ी बात ये ड्यूरेबल है। 5 साल की वारंटी है। 5 साल के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राब होती है या कोई चीज़ डैमेज होती है तो कंपनी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी देगी। इसके अलावा जो इसका जो हॉल है एंट्रेंस लाउंज है, एंट्रेंस के बाद जो लाउंज आता है वो लाउंज जो है वो ड्राइंग रूम के साथ कंबाइन है, क्योंकि 5 मरला घर के अंदर इतना कुछ नहीं होता कि आप सेपरेट लाउंज और सेपरेट ड्राइंग रूम बना सकें। तो इस वजह से लाउंज और ड्राइंग रूम को कंबाइन कर दिया जाता है, अटैच्ड कर दिया जाता है। इनके अंदर जो है वो दीवार नहीं बनाई जाती। बाद अगर कस्टमर्स को चाहिए हो, रिक्वायरमेंट हो उसकी, तो बाद में वो खुद भी बना सकता है या हमें भी बोल सकता है कि यहाँ पे जी एल्यूमिनियम की पार्टीशन लगा दें या सॉफ्ट पार्टीशन लगा दें ताकि जो है कि ड्राइंग रूम है और लाउंज सेपरेट हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि 5 मरला घर के अंदर जहाँ पे आपका लाउंज हार्डली 10-11 फुट वाइड होता है उसके अंदर आपको ड्राइंग रूम और लाउंज सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से आम तौर पर जो 90% घर होते हैं उनके अंदर लाउंज और जो ड्राइंग रूम है उनको अटैच्ड कर दिया जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मुत्तसिल होते हैं। लाउंज के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेन फ्रंट की दीवार है उसके ऊपर हमने फ़ोटो फ्रेम गोला लगा के और उस दीवार को डिफरेंट कलर दे के बड़ा खूबसूरत बनाया है। इसके अलावा जो उसकी लाउंज की सीलिंग है, सीलिंग के अंदर हमने बड़ा ही खूबसूरत किस्म का गुलाइयों का काम किया है जिसको कटवर्क भी बोलते हैं। आमतौर पर जो मॉडर्न डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर ये कटवर्क या गोले का काम होता है। तो ये जो सीलिंग है ये भी कटवर्क गोले का काम इसके अंदर किया गया है और सीलिंग के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट कलर लगा के उसको बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है और साइडों के ऊपर जो रोब लाइट उसको 4 चांद लगा रही है। इसके अलावा जो छत के ऊपर जो है वो क्लासिक डिज़ाइन का चैंडलियर लगाया है। अब मैं आपको थोड़ा ड्राइंग रूम के बारे में बताता चलूँ। बिल्कुल ड्राइंग रूम भी लाउंज की तरह जो उसकी जो फ्रंट की दीवार है वो हमने डिफरेंट कलर देके उसको एक अच्छी लुक निकाली है और उसकी वाल के ऊपर फोटो फ्रेम गोला लगा के वो भी जो है वो एक अच्छी लुक दे रहा है।
तो इसकी जो ड्राइंग रूम की जो सीलिंग है वो भी कट वर्क गुलाई का काम है, उसके ऊपर भी जैसा कि आप विजुअल देख रहे होंगे जो कि एक बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो एक बेडरूम है और एक किचन है। क्योंकि अगर आपको एक इनफ साइज का किचन चाहिए हो तो आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बेडरूम के साथ जो है वो किराया करना पड़ता है, बाकी जो स्पेस होती है वो हम किचन को दे देते हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो किचन है उसका जो हमने वो जो मटेरियल है वो मार्बल टेक्सचर यूवी शीट का लगाया है, जो कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखने में ऐसा लगता है जैसा कि मार्बल लगा हुआ है, लेकिन वो यूवी शीट है जो मार्बल टेक्सचर है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। उसके अलावा जो इसका हब है वो सेंसर्ड हब है, बाकी जो इसका चूल्हा है बर्नर है वो ग्लास है, जो सिम मिक्सर है वो लिवर्ड है। तो किचन के अंदर ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो और तलब होती हैं किसी भी किचन के अंदर। और उसके साथ जो इसका मुतसिल जो बेडरूम है, बेडरूम के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो जैसे आप बेडरूम के अंदर एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड की जो दीवार है उसके ऊपर हमने इसको इस कमरे के लिए कबर्ड दी है। कबर्ड जो है वो लेमिनेशन के साथ बनाई है, लेमिनेशन प्लाईवुड की वो तैयार की गई है, जो कि उसका जो कलर स्कीम है वो बहुत अच्छी है। और कतई तो जैसे भी आपको फर्स्ट इंप्रेशन पर नहीं लगता कि ये लेमिनेशन शीट की, ऐसा लगता है जैसे यूवी शीट की बनाई है। उसके साथ जो इसका बाथरूम है, ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम के अंदर जो है वो फैसल की जो शावर सेट हैं और जो वॉश एंड बेसिन की मिक्सर है वो फैसल की लगाई हैं, और जो एक बड़ी खूबसूरत हैं और अच्छी और प्रीमियम लुक देती हैं। इसके साथ जो है इसका वॉश एंड बेसिन वो सर्कुलर है और जो इसका कमोड है वो भी सर्कुलर डिज़ाइन है। अब जो मैं आपको जो हॉल के अंदर छोटा बाथरूम होता है जिसको आमतौर पर पाउडर रूम भी कहते हैं, पाउडर रूम का बेसिकली मकसद सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टॉयलेट के तौर पर वो इस्तेमाल होता है। उसके अंदर शावर सेट नहीं होता, सिर्फ कमोड लगी होती है और वॉश एंड बेसिन लगा होता है। हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो इसकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं और जो एसेसरीज हैं लाइक कमोड और वॉश एंड बेसिन वो कंट्रास्ट में दिए हैं। अगर वहाँ पे जो मेन बेडरूम के साथ जो बात है वहाँ पे सर्कुलर है, तो यहाँ पे जो है वो स्क्वायर है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा सीढ़ियों के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो स्टेयर के ऊपर जो ग्रेनाइट स्टोन है वो ब्लैक ट्रॉपिकल ग्रेनाइट स्टोन लगाया गया है, जिसके साथ मैचिंग के अंदर ब्लैक स्टोन की जो ब्लैक ग्रेनाइट की जो स्कर्टिंग है जो कि एक बहुत अच्छी लुक दे रही है। उसके साथ जो स्टेयर रेलिंग है वो स्टेनलेस स्टील की स्टेयर रेलिंग है, जो 18 गेज का पाइप है वो यूज़ किया गया है, सर्कुलर पाइप इसके अंदर यूज़ किया है। आप फर्स्ट फ्लोर पे चलिए। फर्स्ट फ्लोर का जो लाउंज है वो ग्राउंड फ्लोर की निस्बत 3 साइड सिटिंग कैपेसिटी देता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ग्राउंड फ्लोर की जो दीवार होती है इन बिटवीन ड्राइंग रूम एंड लाउंज वो दीवार नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी नहीं बन पाती। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्योंकि हम जो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्रंट वाला रूम होता है वो प्रॉपर पूरा एक बेडरूम होता है, तो इस वजह से जो लाउंज है वो 3 साइड उसकी दीवारें आ जाती हैं, तो एक सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो लाउंज की सीलिंग भी ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे भी कट वर्क गुलाइयों का काम है, जो कारीगर ने बड़ी खूबसूरत और शाइस्तगी के साथ इसको किया है। और उसके बाद जो पेंट के साथ हमने डिफरेंट कलर स्कीम देके इसको खूबसूरत बनाया। आप देख सकते हैं 3 स्टेप लाइट्स है, जो क्लस्टर के अंदर लाइट्स हैं वो एक बहुत अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेसिकली 2 मेन बेडरूम होते हैं जिनके साथ अटैच्ड बाथरूम होते हैं और अटैच्ड जो सेपरेट जो है उसकी कवर्ड होती है। बाकी जो तीसरा रूम है उसको हम स्टडी रूम का नाम देते हैं, या अगर आप कस्टमर चाहे या एंड यूज़र चाहे कि वो इसके अंदर एक सिंगल बेड लगा के इसको जो है वो एक छोटा बच्चों का चिल्ड्रन रूम भी जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या इसको चिल्ड्रन रूम के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो फ्रंट का बेडरूम है उसमें से एक रास्ता निकलता है, दरवाज़ा खुलता है जो ओपन टेरेस की तरफ है, जो कि अगर आपने ओपन आउटडोर एंजॉय करना हो बाहर आप 2-3 चेयर रख के आप इजीली आउटडोर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने विंटर के अंदर बैठना हो कोई या सन बाथ लेना हो तो उसके भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप बाहर आउटडोर जो है इसका टेरेस वहाँ पे बैठ के आप सन बाथ ले सकते हैं। अब जो इसका टॉप रूफ है, टॉप रूफ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँ कि टॉप रूफ के ऊपर आमतौर पर जो कंट्रैक्टर्स हैं वो चिप्स लगा के या पैन कंक्रीट डाल देते हैं या फिर सीमेंट सैंड का वाटर के साथ उसको फिनिशिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही अच्छी और खूबसूरत लुक देता है। तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सनी ग्रे मार्बल के साथ इसको टॉप रूफ फिनिश किया है, जो कि आपको सिटी हाउसिंग के
अंदर बहुत ही कम घरों के अंदर मिलेगा आपको। आई डोंट थिंक सो कि 90% घरों के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी या इस तरह का जो टॉप रूफ फिनिश है वो मिलेगा। हमने प्रॉपर जो है इसका पूरा जिस तरह के आप मार्बल फ्लोर लगाया जाता है कमरों के अंदर, रूम्स के अंदर, या जो हमने नीचे इसका लगाया है जो पोर्च है, उसी तरह टॉप रूफ के ऊपर भी मार्बल लगा के उसको ग्राइंड करके पॉलिश करके बड़ा ही अच्छा फिनिश किया है, ताकि ये है कि जो भी बंदा ऊपर आए उसको ये ना लगे कि ये जो है वो बस फर्जी सा काम है। इसके अलावा जो मोमटी है और जो बैक साइड का जो बाथरूम होता है, जो ग्राउंड का मेन बेडरूम का बाथरूम, ऊपर फर्स्ट का बाथरूम, जो उसका टॉप होता है उसके ऊपर भी हमने मार्बल लगाया है, मोमटी के ऊपर भी मार्बल लगाया है, ताकि ये है कि किसी किस्म की जो सीपेज है वो ना डैमेज करे दीवारों को। और सबसे बड़ा ये है कि वो जो मार्बल होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, वो जो हीट है वो आगे पास ऑन नहीं करता रूम्स को, जिसकी वजह से जो आपका फर्स्ट फ्लोर जो है या जो आपकी छत है वो वहाँ से गर्मी नहीं आती और आपका मकान जो है वो ठंडा रहता है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, या रियल एस्टेट के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, या इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो तो उसके मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा होगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ रहा होगा, हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, हमारी तमाम डिटेल्स आपके पास आ रही होगी। आप हमें किसी भी चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके हमारी रहनुमाई ले सकते हैं, हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।